बिना रुके हुए, बिना थके हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम करती रही है। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी बिहार आए, यहाँ हफ्तों में दर्जनों हत्याएं हो जा रही, लेकिन इस पर वो जरा सा भी बात नहीं कि इस पे चुप्पी साधे रहे। सौगात नहीं है बल्कि समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण के संकल्प का परिणाम। उनके शासनकाल में क्या होता था उसको दोहराने की जरूरत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या पीएम मोदी इसे जंगल राज नहीं बताएंगे क्या? एक भी वैध मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा में वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, बीते दिन पीएम मोदी बिहार दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने करोड़ का सौगात दिया, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो रहा है और कह रहा है कि लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है। देखो, ऐसा है कि ये सौगात नहीं है बल्कि समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण के संकल्प का परिणाम है। और अगर आप इन 11 सालों में देखें तो जो कमजोर तबके हैं, जो पिछड़े तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, उनके विकास उन तक पहुंचे, इस दृष्टि से बिना रुके हुए, बिना थके हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम करती रही है। और जहां पर भी बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं मिल करके करती रही हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग जो है विकास को जो है वो नहीं समझते, विनाश के पक्ष में रहते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी बिहार आए, यहाँ हफ्तों में दर्जनों हत्याएं हो जा रही, लेकिन इस पर वो जरा सा भी बात नहीं कि इस पे चुप्पी साधे रहे। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा है कि अपराधी और अपराध उस पर बिना किसी भेदभाव के कंट्रोल होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हो रही है। लेकिन जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनका इतिहास बहुत दागदार है। उनके शासनकाल में क्या होता था उसको दोहराने की जरूरत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या पीएम मोदी इसे जंगल राज नहीं बताएंगे क्या? देखिए, पहली बात ये कि जंगल राज जो विरासत के लोग हैं उनको जो है वो जंगल राज फिर से याद आ रहा है। मंगल राज को वो भी जंगल राज कहने लगेंगे तो क्या कर सकते हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा गरमाया हुआ है सर, चुनाव आयोग को लेकर के लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। देखो, सामंती सियासत के जो सत्ता लोलुप सुल्तान हैं, उस सामंती सियासत से सत्ता लोलुप सुल्तानों की समस्या एक है। उनकी समस्या ये है कि वो जो है वो उनका जुगाड़ का जमघट भी जनादेश के पनघट से पहले चारों खाने चित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो ये अभी अवैध मतदाता अगर उसमें पकड़े जा रहे हैं, उसमें जो है वो शुद्धिकरण हो रहा है। नकवी जी, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग जो वोटर वेरिफिकेशन करने जा रहा है, इससे बिहार में गरीबों, पिछड़ों और मुसलमानों का वोट कट रहा है, क्या ये बात सच है? एक भी वैध मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं होगा। हर मतदाता के मताधिकार की सुरक्षा की गारंटी है। एक आखिरी सवाल हिंदी भाषा को लेकर के, लगातार मराठी भाषा को लेकर के निशिकांत दुबे और राज ठाकरे में सर विवाद देखने को मिल रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि हम उन्हें समंदर में डुबा डुबा कर मारेंगे। देखो, ऐसा है कि भाषा की शालीनता को ही कोई अगर समुद्र में डुबाने पे तुला हो तो वो इसी तरह के बयान देगा। तो आपने देखा किस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी जी ने सभी सवालों के जवाब दिए, और साफ तौर पे जो विपक्ष हमलावर हो रहा है पीएम मोदी के बिहार दौरे पर या चुनाव आयोग को लेकर जो आरोप लग रहा है उसको साफ तौर पे इन्होंने नकारा है। हालांकि इनकी बातों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।